तो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्यूशन का नया टॉपिक लेकर आए। क्या हमारे पास टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड है ना, लिक्विड। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका और इम्पोर्टेंट टॉपिक में से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से मेनली आपका चैप्टर क्या होता है स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने 11th में पढ़ी थी। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के अकॉर्डिंग, जहाँ से हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले आप इसमें देख रहे होगे शब्द लिखा हुआ है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, और आप ये रियल लाइफ में हमेशा घर में डेली पर डे ऑन एवरीडे आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो डिसोल्यूशन होता क्या है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली। जो आपका सॉलिड है, सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, इज एडेड टू अ कंटिन्यूसली लिक्विड सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट क्या लोगे, लिक्विड लोगे, उसमें क्या डिजोल्व कर रहे हो आप, सॉलिड सॉल्यूट। द सॉल्यूट कीप्स ऑन डिजोल्विंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब है आपके पास कोई लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें क्या डिजोल्व कर रहे हो आप, सॉल्यूट। सॉलिड क्या है, सॉलिड है, तो कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व होता रहेगा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। इसको हम देखते हैं कि मान लो सपोज करो आप चाय बना रहे हो या शरबत बना रहे हो, हाँ लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हो शरबत बनाने टाइम। मान लो आपके पास मेहमान आ गए आपके घर में और आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय में आप क्या लोगे, मिल्क लोगे। मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो वो क्या आपके पास सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होगा आपके पास, शुगर, चीनी। तो क्या करोगे आप, चीनी को डिजोल्व करोगे। या मान लो आप ठंड के टाइम है, तो ठंड के टाइम में तो चाय आप दोगे नहीं, तो क्या दोगे आप, शरबत। तो शरबत आप बना रहे हो तो उसमें क्या करोगे, उसके पास क्या होगा, आपके पास लिक्विड होगा, पानी लोगे आप, ठीक है, और उसमें क्या डिजोल्व करोगे, शुगर। तो हमारे पास क्या है, एक गिलास है, ये क्या हमारे पास लिक्विड, और हमारे पास क्या है, कुछ शुगर के क्रिस्टल्स है, ठीक है। और आप ये क्या कर रहे हो, इसे स्टीयर कर रहे हो, चम्मच से इसे शेक कर रहे हो और इसे मिला रहे हो, मतलब डिजोल्व कर रहे हो। तो जो आपका सॉलिड है वो क्या होगा, डिजोल्व होता रहेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। बट आपने घर में भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी शरबत बनाया होगा या चाय कभी बनाई होगी, तो आप क्या करते हो, उसमें सॉल्यूट डिजोल्व करते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा आता है कि आप सॉल्यूट उसमें मतलब डिजोल्व करते जा रहे हो, तो कुछ चीनी के पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास, नीचे इकट्ठे मिलते हैं। हमेशा नीचे देखोगे कुछ आपके चीनी पार्टिकल्स क्या हो गए, इकट्ठे होते हैं। मतलब कि थोड़े देर बाद ऐसा आएगा कि आप उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। ज़्यादा आप उसमें चीनी 1 से 2 चम्मच डिजोल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप चीनी उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप चीनी उसमें डिजोल्व करोगे तो कुछ चीनी के पार्टिकल किसके फॉर्म में आ जाएंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में। तो आप क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, अगर आपका टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, फिर कांस्टेंट पे आप इसे स्टीयर कर रहे हो, इसे आप डिजोल्व कर रहे हो, तो कुछ समय बाद आप पाओगे कि आपका क्या होगा, कुछ सॉलिड पार्टिकल, मतलब जो क्रिस्टल के फॉर्म में थे वो तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और कुछ क्या हो गए, नीचे जमा हो गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, पर ये जो आपके क्रिस्टल बने हैं ये अभी क्या कर रहे हैं, इसके सरफेस से टकरा रहे हैं, या चम्मच से आप डिजोल्व करो तो टकरा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, ठीक है। और सेम अमाउंट में, उतनी मात्रा में शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में। कुछ समय बाद आप देखोगे कि जितनी अमाउंट के आपके क्रिस्टल्स है, शुगर के क्रिस्टल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। और उतने अमाउंट में क्या होंगे, जो आपका क्रिस्टल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में। मतलब आपको क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। आप लोग सभी जानते हैं, 11th में हमने पढ़ा था कि हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर, वो मोशन करता रहता है, मतलब डायनेमिक मूवमेंट होती है।
तो वो क्या हो जाएगा, आपको एक इक्विलिब्रियम मिलेगा जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कीप ऑन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। मतलब कि जो आपका क्रिस्टल है, जो सॉलिड क्रिस्टल है, वो किस में बनते रहेंगे, लिक्विड में, और लिक्विड वाले किसके फॉर्म में हो जाएंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में। आफ्टर सम टाइम, कि मान लो आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने शुगर डिजोल्व कर रहे हो, तो 2 चम्मच डालने के बाद आप 2 से 3 चम्मच डालोगे, और ज़्यादा आपके चीनी उसमें डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचने के बाद जितने अमाउंट में आपके चीनी किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, उतने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्या है, इसी में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको क्या कहती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो किसमें, एक आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लिक्विड है और इसमें हम ज़्यादा मान लो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम या 10 ग्राम, 15 ग्राम, मतलब 15 ग्राम हम शुगर क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो किसके फॉर्म में आ जाएंगे, आपके क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, उसकी सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सके, उस सॉल्वेंट, हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें आप ज़्यादा कितना सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो किसमें, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और उसमें टेम्परेचर क्या रखोगे बेटा, आप कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, टेम्परेचर को आप ना तो घटाओगे ना ही बढ़ाओगे, एक आपके पास फिक्स टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मान लो आपके पास 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या मतलब सॉल्वेंट क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, कितना 1000 ग्राम आपके पास लिक्विड है, उसमें आप 15 ग्राम क्या कर रहे हो, शुगर डिजॉल्व कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व नहीं होंगे, तो क्या कहलाएगा उसका सॉल्युबिलिटी, कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो, क्या रहता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है, डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड है आपके पास, उसको क्या करोगे, आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, तो सॉल्यूट क्या होगा, डिजॉल्व होता रहेगा, और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। बट कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा कि जो आपका सॉल्यूट है वो क्या हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा है, और कुछ क्या हो रहे हैं, आपके क्रिस्टल के फॉर्म में बन रहे हैं, और कुछ क्रिस्टल अमाउंट आप फिर भी ये जो आपके क्रिस्टल बना है, जो सॉलिड मतलब शुगर है आपके पास, वो क्या कर रहा है, आपके वाटर के सरफेस से तो टकरा तो रही है ना, जो आपका कंटेनर उसके सरफेस से टकरा रहा है, और आप क्रिस्टल क्या कर रहे हो, उसे चम्मच से स्टीयर कर रहे हो या आप किसी से चेक कर रहे हो, तो कोलाइड तो हो रहा है ना। तो जो आपका क्रिस्टल बना है ये किसके फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड के फॉर्म में, सेम अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है किसके फॉर्म में आ रहा है, क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो जितना आपका रेट ऑफ क्या है, लिक्विड बनने का, उतना रेट ऑफ क्या है, क्रिस्टल बनने का। तो अगर दोनों रेट बराबर हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर किसको, या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, उस टाइम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, जिस कंडीशन पे जितना अमाउंट आगे की तरफ जा रहा है उतना अमाउंट क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो आप देख रहे हो जितना अमाउंट लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है, सेम अमाउंट किसके फॉर्म में हो रहा है, क्रिस्टल के फॉर्म में। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, वहाँ क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है। तो कुछ टाइम के बाद देखोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन रहा है, और सेम सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी पे एट इक्विलिब्रियम आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप उसमें डिजॉल्व कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्युबिलिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचने के बाद आपने जितना डिजॉल्व कर दिया, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, हम वहाँ उस पॉइंट को सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व, आपका गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें आप ज़्यादा कितना
सॉल्यूट आपने डिजोल्व कर दिया ताकि उस सॉल्यूशन का आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच गया, उसको सॉल्युबिलिटी। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच जाने के बाद आप उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, तो उसी को क्या कहेंगे हम सॉल्युबिलिटी, कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना सॉल्यूट क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस सब प्रोसेस में टेम्परेचर क्या करना है आपका कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या आपके पास, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो नोट करें बेटा आप लोग। तो बच्चों हम आगे चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कोई चीज़ वाटर में डिजोल्व कब होगी। ये हमने 11th में छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। जैसे आपके पास वाटर है, मान लो आपके पास एक ग्लास वाटर है और इसमें आप क्या डिजोल्व कर रहे हो, NaCl। क्या डिजोल्व कर रहे हैं हम इसमें, NaCl। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं NaCl क्या है, आयनिक सॉलिड। NaCl जब ये आपका ब्रेक होगा, किससे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये तुम ये भी जानते हो कि Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव एक्वास और Cl नेगेटिव एक्वास, जब ये मिलते हैं तो क्या बनते हैं, NaCl। तो जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो इसके इनके आयंस क्या होते हैं, टूट जाते हैं, या Na प्लस में टूट जाता है, Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं, ठीक है। तो अब कब कोई चीज़ वाटर में डिजोल्व होएगी, कौन सी चीज़ वाटर में डिजोल्व नहीं होएगी। तो जैसे आपका NaCl है, जब ये टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दोबारा मिलकर क्या हो जाते हैं, NaCl बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको NaCl मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। और NaCl जब टूटा तो किस में टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वाटर में ऐसे इनके साथ क्या होता है कि ये दोबारा अपना बॉन्ड बना नहीं पाते, ये क्या होते हैं, आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका आयनिक सॉलिड है, जब भी किसी आयनिक सॉलिड को जब वो वाटर में डिजोल्व करोगे, वो क्या रिलीज करेगी, एनर्जी। और इस एनर्जी क्या कहते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। जब हम किसी आयनिक सॉलिड या आयनिक सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी आयनिक को। मतलब वो जब आयनिक सॉलिड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो जब वो आयन से ब्रेक होंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो उस एनर्जी क्या कहते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। और हम किसी भी एक बॉन्ड को, जैसे NaCl आपका सॉलिड है, जब ये टूटेगा तो ब्रेक होगा, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी इसे कहते हैं हम, जो एनर्जी प्रोवाइड होगी कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो हम किसी भी आयनिक सॉलिड जब आपका टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो लैटिस एनर्जी होती क्या, हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को फॉर्म होने में या किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी सप्लाई देनी होती है वो कहलाती है लैटिस एनर्जी। मतलब जितने बनने अमाउंट दे रही हो उतना सेम अमाउंट आप उससे ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, लैटिस एनर्जी। तो जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जब आपका डेल्टा हाइड्रेशन अगर ज़्यादा किससे हो, डेल्टा लैटिस से, तो क्या होगा, वाटर में डिजोल्व होगा। नहीं तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। जब आपका डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, ज़्यादा किससे हो, लैटिस एनर्जी से, तो वो चीज़ क्या होगी, वाटर में सॉल्युबल होगी, वरना वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। तो जनरली हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई आयनिक सॉलिड को, जो आयनिक सब्सटेंस को वाटर में रिलीज डालते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उस एनर्जी क्या कहते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। और लैटिस एनर्जी आपका होता क्या है, आपने 11 से पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, हम अगर एक हमारे पास मोल है, 1 मोल सब्सटेंस को जितनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे बॉन्ड टूटने के लिए, वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। या जितने अमाउंट ऑफ, अगर आपको बॉन्ड बनाना है उतने अमाउंट ऑफ आपके एनर्जी सप्लाई करोगे वो क्या कहलाएगा, आपका लैटिस एनर्जी।
तो कोई भी चीज वाटर में कब सॉल्यूबल होगी, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किससे हो, लैटिस एनर्जी से। तो वो सब्सटेंस आपका वाटर में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा या डिसॉल्व होगा, वरना वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो सब्सटेंस के लिए कंडीशन क्या वाटर में डिसॉल्व होने के लिए कि उसका डेल्टा हाइड्रेशन ज्यादा किससे होना चाहिए, लैटिस से। ये कब डिस्कस करा था हमने, 11th में हमने डेल्टा हाइड्रेशन के बारे में कहाँ पे कुछ पढ़ा है। तो डेल्टा हाइड्रेशन क्या हो, ज्यादा होना चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से। तो वो क्या होगी, वाटर में डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी होता क्या है, वन मोर सब्सटेंस को ब्रेक करने में या बनने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होती है वो कहलाती है लैटिस एनर्जी। सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सप्लाई करोगे तो बॉन्ड बनेगा, उतना अमाउंट ऑफ क्या करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे तो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, तो सॉल्युबल होने के लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा हाइड्रेशन ज्यादा किस होना चाहिए, लैटिस एनर्जी से। ठीक है, तो नोट करें इसे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी जब क्वांटिटेटिव टर्म, सॉल्युबिलिटी क्या आपके पास क्वांटिटेटिव टर्म है, बट आपका डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर होता है, मान लो सपोज करो आपके पास एक ग्लास में पानी है, ठीक है, आपने इसे शरबत बनाया है, तो आपने टेस्ट करा, टेस्ट करके देखा इसमें चीनी कम है, चीनी कम है या चीनी ज़्यादा है। तो आप टेस्ट करोगे तो बताओगे उसमें चीनी कम है ज़्यादा है, तो वो क्या है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्या है, क्वालिटेटिव। उसकी क्वालिटी बता रहा है चीनी कम है या ज़्यादा है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। बट सॉल्युबिलिटी क्या है, आप इसमें 12 ग्राम बस शुगर डिजोल्व कर सकते हो। तो 12 ग्राम सॉल्यूट क्या कर सकते हो, इसमें आप डिजोल्व कर सकते हो। तो 12 ग्राम मतलब कितनी सॉल्यूट हम डिजोल्व करेंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है। 12 ग्राम क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी है। बट अगर आप इसको टेस्ट करोगे, शुगर को टेस्ट करोगे, तो आप बताओगे चीनी कम है या ज़्यादा है, उसका टेस्ट बता रहे, तो वो क्या है, क्वालिटी उसकी क्या है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका, क्वांटिटी टर्म होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव टर्म क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या है, क्वालिटी टर्म है। बट आपका सॉल्युबिलिटी क्या है, क्वांटिटी। वो आपकी क्वांटिटी बताता है कि आप सॉल्वेंट में आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। एक अमाउंट स्पेसिफिक है, फिक्स अमाउंट है किसका, सॉल्वेंट का, और उसमें आप कितना सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो, वो क्या, क्वांटिटी बताएगी आप कितना डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जनरली सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में नहीं होता ये, और क्या होता है, कंटेन लेस देन अमाउंट ऑफ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मान लो सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, कुछ नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मान लो 2 तो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, बट एक ही किस में आ रहा है, आपका क्रिस्टल के फॉर्म में आ रहा है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितने अमाउंट ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो, सेम उतने अमाउंट किस में कन्वर्ट हो, क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वो आपका इक्विलिब्रियम है। तो जो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या है, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और जितने अमाउंट इक्विलिब्रियम होगा उससे कम होगा, मतलब आप उसमें और ज्यादा क्या कर सकते हो, सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो। तो वो क्या कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको इक्विलिब्रियम में आने के बाद, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए और ज्यादा सॉल्यूट क्या कर सकते हो, उसमें डिजोल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो किसमें होता है, इक्विलिब्रियम पे, एंड कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उसकी जो सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा मात्रा में आप उसमें सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो वहां तक आप पहुंच चुके हो, उसके अलावा आप उसमें सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कैन बी डिजोल्व एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट क्या आपके पास फिक्स है, उसको क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
सुपर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है, कंटेन मोर देन इक्विलिब्रियम। इसे समझते हैं हम, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर T1 था, ठीक है, तो आपने इसमें मान लो पानी आपने इसमें 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर T2 है, कुछ भी हो सकता है T2। तो जैसा कि आप सभी घर में देखते हो कि जब भी हम पानी को, मान लो आपके पास सॉल्वेंट है, पानी को गर्म करते हैं, पहले उसमें थोड़ा शुगर डिजोल्व करते हैं, बट जैसे ही पानी को और गर्म करोगे तो उसमें और ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं हम, शुगर डिजोल्व कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ शुगर डिजोल्व करा आपने 25 ग्राम, ठीक है, बट कुछ देर के बाद ये ठंडा हो गया, ये दोबारा टेम्परेचर किस पे आ गया, T1 पे आ गया, T2 से किस पे आ गया, T1 पे, बट उसमें अमाउंट ऑफ क्या है, सॉल्यूट फिक्स ही है, 25 ग्राम में डिजोल्व हुआ है, ठीक है। तो पर ये क्या अनस्टेबल है, आप से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ और सॉलिड डालोगे सॉल्यूट तो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिछले में आ जाएगा। तो मतलब वो क्या अनस्टेबल है, मतलब कि ये टेम्परेचर T1 पे 20 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, अब उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हो जब आपके पास जलेबियाँ बनती है तो उसके क्या बनाते हो, आप चाश से बनाते हो तो उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं ताकि उसमें और ज़्यादा क्या हो सके, शुगर उसमें हम डिजोल्व कर सके। बट अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, आपने दूसरे मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर पे अलग डिजोल्व हो रहा है, पर 100 डिग्री टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे सॉल्वेंट का, मतलब आपके पास वाटर है और उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें और ज़्यादा अमाउंट में आपका शुगर डिजोल्व किया जा सकता है, तो सॉल्यूट की मात्रा और ज़्यादा डिजोल्व की जा सकती है। तो वो क्या कहलाता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है और उसके पास जो इक्विलिब्रियम होता है उससे ज़्यादा, मोर देन इक्विलिब्रियम अमाउंट, जितना हमारे पास इक्विलिब्रियम में कितना आ रहा था 20 ग्राम, इसमें क्या आएगा 25 ग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, उसमें मोर देन ज़्यादा इक्विलिब्रियम होता है, सैचुरेटेड में इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके पास, 3 टाइप के, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी फर्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या आपका क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हो आप, डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वो क्या है, क्वालिटी नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं बताती, वो बताती है क्वालिटी कि कितना अमाउंट है, कम है या ज़्यादा है, तो आप टेस्ट करके बताते हो। बट सॉल्युबिलिटी क्या बताती है, क्वांटिटी, कितना अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, हम डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट करें इसे। तो बच्चों नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट्स। आपका सॉल्यूट कैसा ले रहे हो, सॉल्वेंट कैसा ले रहे हो, उनका नेचर क्या है, और सेकंड क्या है, टेम्परेचर। मेनली जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड 2 चीज़ें इफेक्ट करती है। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आप नेचर क्या ले रहे हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सेकंड क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। तो फर्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी, तो पहले बात करते हैं नेचर की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी फॉलो रूल विच से दैट, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो एक रूल फॉलो करती है, जो क्या कहती है, क्या कहती है, लाइक डिजोल्व लाइक, जो लाइक है वो सेम उसमें डिजोल्व होगा। अ पोलर सॉल्यूट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो आपका पोलर सॉल्यूट है, पोलर मतलब क्या होता है, आयनिक, जैसे NaCl जिसमें 4 डेवलप हो सकते हैं, NaCl, KNO3, HNO3, KCl, ये सारे क्या है, पोलर है, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड से जो आयन से मिलकर बने होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पोलर। तो क्या कहने का मतलब है, अ पोलर सॉल्यूट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर है पोलर में डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, बट जो आपका पोलर है वो कभी भी नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, जो सेम अमाउंट है वो सेम, जो सेम है वो सेम में डिजोल्व होंगे, ठीक है। जो जैसे पोलर है, पोलर क्या आपका NaCl, NaCl किस में डिजोल्व होगा, H2O में, किस में, H2O में, क्योंकि ये भी क्या आपके पास पोलर है, ये भी क्या NaCl, पोलर, लाइक डिजोल्व लाइक, सेम चीजें क्या होती है, डिजोल्व करती है, ठीक है।
दूसरा क्या एग्जांपल दे रखा है आपको, वैक्स और नैप्थलीन इज सॉल्युबल इन बेंजीन बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वैक्स और नैप्थलीन इज नॉन पोलर। जो वैक्स और नैप्थलीन है वो क्या होता है आपके पास, नॉन पोलर, और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर। तो ये क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो वाटर में ऐसा क्या होता है, जो ये सॉल्युबल हो जाते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर होते हैं। जैसे आपका वाटर का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो H2O, तो ये हाइड्रोजन, इसे पार्शियल नेगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव और यहाँ एक पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने डिजॉल्व करा इसमें NaCl, तो NaCl किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो NaCl को टूटने में जितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी वो कहलाती है आपकी लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी भी आयनिक बॉन्ड में 1 मोल आप आयनिक बॉन्ड लेते हो, उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जब NaCl जब टूटेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरीके से एक चार्ज इसका पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले इसको पकड़ के रख लेते हैं इस तरीके से इसके सराउंडिंग। ठीक है, ये इसको इस तरीके से क्या करते हैं, बांध लेते हैं। इसमें क्या बनता है, एक बॉन्ड, एक अलग तरीके का बॉन्ड बनता है। अब कब हम जानते हैं कि जब कभी बॉन्ड बनता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो ये बॉन्ड बने में एनर्जी रिलीज हुई है इसे कहते हैं हम हाइड्रेशन। इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो किससे सराउंडेड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज किस सराउंड हो गया, पॉजिटिव चार्ज से। तो मतलब इस तरीके से ये क्या करते हैं, वाटर इसको पकड़ के रख लेते हैं, अच्छे से जकड़ के रखते हैं। तो जो अमाउंट सप्लाई हो चुकी है कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल होगी तो हमने पीछे डिस्कस करा था, डेल्टा हाइड्रेशन ग्रेटर देन किस होनी चाहिए, डेल्टा लैटिस से। अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, वरना सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड जो बनते हैं इस तरीके से, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। और वाटर क्या होता है, सबसे पहले पोलर होता है, इसके पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज, बाकी दो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेते हैं और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है तो क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। और कभी भी हम बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं। तो अगर लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वाटर क्या होगा, मतलब वो सब्सटेंस आपका वाटर में सॉल्युबल होगा, वरना सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है कि जो आपका नेचर क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो सॉल्युबिलिटी पे किस तरीके का इफेक्ट होगा। सबसे पहले अगर लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का रूल है कि कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल जब ही होएगी, वाटर के आपके पास पोलर है, तो दूसरा चीज़ भी आप अगर सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो तो वो भी क्या होना चाहिए, पोलर। बट अगर वो नॉन पोलर है तो वो डिजोल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, वैक्स और नेफ्थलीन, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन बेंजीन बट इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है, बिकॉज वैक्स और नेफ्थलीन नॉन पोलर सॉल्यूट एंड बेंजीन इज आल्सो क्या है आपके पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा और पोलर किस में डिजोल्व होगा, पोलर में। ठीक है, समझ में आया, ये किसका इफेक्ट है, नेचर का। नेचर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किस तरीके का होगा, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नोट करें से बच्चे।
ठीक है। तो सेकंड, ठीक है बच्चों, तो हम सेकंड समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ ली चैटर्ले प्रिंसिपल। ली चैटर्ले प्रिंसिपल आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है? 11th में, इक्विलिब्रियम में ली चैटर्ले प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में से, मतलब उस डायरेक्शन में जाएगा, शिफ्ट होगा जहाँ क्या होगा आपके पास, वेयर प्रोसेस क्या हुआ, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें डेल्टा एच क्या होता है आपका पॉजिटिव, और एक्सथर्मिक क्या होता है डेल्टा एच नेगेटिव। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर के दो केस होते हैं, जिसमें पहला क्या है, दो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कंटिन्यूसली, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसकी सॉल्युबिलिटी आपकी घटेगी। तो कौन सा होगा, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या गिव करेगा आपके पास, सॉल्यूशन, और डेल्टा एच का साइन क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। इसमें आपका टेम्परेचर क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका क्या होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, या सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या गिव करेगा आपके पास, सॉल्यूशन, डेल्टा एच क्या आपके पास पॉजिटिव। तो जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो उसमें क्या करोगे, उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर के। क्योंकि आप क्या करेंगे, एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर कम है, मतलब इसमें एनर्जी क्या करेगी, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे सॉल्यूशन उतना ही बनेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, उतना आगे जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, पर सेकंड केस क्या है, जिसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हम टेम्परेचर कहते हैं बढ़ाते हैं, क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या गिव करेगा आपके पास, सॉल्यूशन, डेल्टा एच का नेगेटिव, मतलब इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी आपको मिल रही है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसमें एनर्जी आपको मिल रही है, तो ये क्या करेगा, आप इसको और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो बोलेगा भाई रहने दो, मैं एनर्जी आपको दे रहा हूँ, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सॉल्युबिलिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर के। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये ऑलरेडी आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। आपका ग्राफ बन रहा है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो आप क्या देखोगे, NaNO3 KNO3 NaCl, इन सब की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब क्या करें, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे KCl इसका भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया कि जिसका भी एंडोथर्मिक होगा, जो भी रिएक्शन क्या होगा आपका एंडोथर्मिक, उसमें क्या होगा आपके पास, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो नोट करें से बच्चे, तो बच्चे नोट के लिए सबने। अब कितनों बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा, भैया प्रेशर का क्या सॉलिड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पे फर्क पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर का मेनली ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है, गैस में। सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर का ना के बराबर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो उसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा, जो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का, जिसमें आपका सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड। उसमें प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो ना के बराबर होगा, काफ़ी कम होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल, मतलब ना के बराबर कम, नेग्लिजिबल, मतलब ये आप कम से कम इसको आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर का मेनली इन पे क्या होता है, बहुत कम इफेक्ट होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है।